कांग्रेस पार्टी के एमएलए मिनिस्टर का पति भी रेप और मर्डर केस में फंसा है और वो छुट्टा घूम रहा है। ऐसे लोगों को बाहर रहने देना क्या? 25 तारीख को विक्रम को जिता के भेजना, पांचों की पांचों सीटें ला करके भेजना। हम इन लोगों को जेल के पीछे डालेंगे, ये हम आपको वायदा करते हैं। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा और पत्रकार बंधुओं को भी जान करके आश्चर्य होगा कि 54 महीने में राजस्थान में 10 लाख केसेस हुए हैं। 10 लाख पर्चे कटे हैं। और घोटाले की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन यानी बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने राजस्थान सरकार से 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया। 11,000 करोड़ रुपए का ठेका। बोलो, ये बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? बोलो, बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकोगे ना? अशोक गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर पर, खाद पर, सब्सिडी वाले खाद को एक्सपोर्ट कर दिया। ये भ्रष्टाचार किया और बोलते हैं कि हमारे पीछे ईडी लगा दी है। अरे भाई, अगर चोरी करोगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? पुलिस नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? तुम्हारे भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर दिया उसको। ये भ्रष्टाचार, इस तरीके के भ्रष्टाचार। बताओ, जल जीवन मिशन में जेब भरो मिशन बना कि नहीं बना? 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अगर 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो ऐसी सरकार को रहने देने का अधिकार होगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,22,000 मकान जो मोदी जी ने पैसा दिया था, वो आप तक नहीं लगने दिया इस अशोक गहलोत की सरकार ने। ये गरीबों की विरोधी सरकार है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? अब आपने विक्रम को जिता के भेजना, 5 सीटें जिताना, राजस्थान में हमारी सरकार बनाना, 14 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा, इन्होंने आजकल नई राजनीति, अब ये भगवान राम का सहारा लेने लगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम जो पात्र है वो काल्पनिक है, उसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आजकल राम का नाम लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी भी इनका ज्ञान इतना सीमित है कि इनको मालूम नहीं कि राम को वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ था या 13 वर्ष के लिए हुआ था, यह भी इनको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो चुनाव के लिए धर्म का उपयोग करके अपने लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को आप जीतने दोगे क्या? जीतने दोगे क्या? मित्रों, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं, इनके घड़ियाली आंसू और हैं। सर तन से जुदा हो, ये नारे राजस्थान में लगे। हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चले, ये काम राजस्थान में हो। राजस्थान में शोभा यात्रा पर को प्रतिबंधित किया जाए और शोभा यात्रा निकले तो उस पर लाठी चार्ज हो। त्योहारों के दिन छुट्टी न दी जाए। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है? मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे आदिवासी भाई, हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाओं, इनका सशक्तिकरण करने का काम पकड़ा है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने पकड़ा है, यह हमको समझ लेना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आपसे मेरा एक ही निवेदन है, मोदी जी पैसा भेजते हैं और यहां गहलोत घपला कर देते हैं। आप बोलो, गहलोत को यहां से हटाओ
और मोदी जी का विकास का काम राजस्थान में सीधे पहुंचाओ, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, डबल इंजन की सरकार बनाओ। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो आपके लिए बहुत कुछ दिया। भारतमाला में 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 किलोमीटर की सड़क बनाई। उसी तरीके से पिछले 5 साल में 11,000 किलोमीटर गांव की सड़क बनवाई। उसी तरीके से रेल का बजट यहां पर 14 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से दौसा का रेलवे स्टेशन जो बन रहा है उसमें वो अमृत काल के में जो बन रहा है, ये रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम नहीं होगा, वैसा रेलवे स्टेशन दौसा का बन करके आएगा। और उसी तरीके से जैसा मैं कहता हूं, वंदे भारत ट्रेन दिल्ली अजमेर, उदयपुर से लेकर जयपुर, जोधपुर से लेकर के साबरमती, ये सारे काम आज राजस्थान में भारत सरकार करा रही है। नया एयरपोर्ट कोटा में बन रहा है और उसी तरीके से 23 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने राजस्थान को दिए हैं और दौसा को भी एक नया मेडिकल कॉलेज दिया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मित्रों, जब मैं विकास की बात कहूं, इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, उनको आगे लाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन इससे ज्यादा निवेदन यह भी है कि आप याद रखो, आज मैंने अगले 5 साल की संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आज मैंने उसको लोकार्पण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। अब आप हमारी सरकार बनाएंगे, साल में किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपए मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना। उसी तरीके से हमारे गेहूं की खरीदी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ, न्यूनतम मूल्य के साथ साथ 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी की जाएगी। ये भी आप याद रखिए। उसी तरीके से हमारी बच्चियों के लिए, मैं माताएं बैठी उनको बताना चाहता हूं, जो बच्ची अब राजस्थान में पैदा होगी उसके साथ उसी समय 2 लाख रुपए का बॉन्ड उसके नाम पर कर दिया जाएगा और उसको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होगी, 6वीं क्लास में 6,000 रुपए देंगे, 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में उसको 10,000 देंगे, 12वीं क्लास में 12,000 देंगे, जब वो ऊंची शिक्षा के लिए जाएगी तो 50,000 देंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में डाला जाएगा। उसी तरीके से पढ़ने वाली बच्चियों को 12 पढ़ने पर मेरिटोरियस स्टूडेंट को एक स्कूटी दी जाएगी। यह भी हम लोगों ने तय किया है। और इसके साथ साथ 450 रुपए एलपीजी के सिलेंडर पर उसकी सब्सिडी भारत सरकार, राजस्थान की सरकार देगी बहनों को सिलेंडर खरीदने के लिए। और हमारे गरीब बच्चों के लिए साल का 1,200 रुपए उनको अच्छी शिक्षा के लिए, किताब खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, बक्सा खरीदने के लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने 5 साल में घोटाला किया, घपला किया, स्कैम किया, जल जीवन मिशन में पैसा खाया, हर एक घोटाले में पैसा खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, ऐसे लोगों पर एसआईटी बैठाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जेल के पीछे डाला जाएगा। इस तरीके का कार्यक्रम। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आया हूं। ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अनाचारी सरकार, ये घर भरने वाली सरकार, ये युवाओं से धोखा देने वाली सरकार, ये पेपर लीक कराने वाली सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार, ये रक्षक से भक्षक बनने वाली सरकार, ये सरकार जो 2 धर्मों के बीच में लड़ाई लगाती हो, जो शांति को भंग करती हो, जो इसमें अपना और पराया करती हो,
ऐसी सरकार को 25 तारीख को घर बैठा देना और भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित करना और विक्रम बंसीवाल को जयपुर भेजने के लिए पूरा मन बनाओ, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बोलिए, आपने मन बना लिया है? मन बना लिया है? बहनें बताएं, मन बना लिया है? पीछे से आवाज आनी चाहिए, मन बना लिया है? 5 की 5 सीटें जिताएंगे, विक्रम जी को विधानसभा में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।